हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। तो हम पढ़ रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, जो रेयर और इंटरेस्टिंग होती हैं। और उनको पढ़ने के लिए, उनको ख़रीदने के लिए वह हमेशा क्या करता है, दूसरों की तिजोरियों से चोरी करता है और उन बुक्स को ख़रीदता है। तब वह एक ऐसे घर में पहुंच जाता है जहां वह घर खाली है और उसकी सेफ को वह चोरी करने की कोशिश करता है। अब वह उसमें कामयाब होता है, नहीं होता है, वहाँ उसको लेडी मिलती है, उससे वह क्या बातचीत करता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। इट वॉज ए क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फर्मनेस इन इट। इट वॉज ए क्वाइट, ये बहुत ही शांत, क्वाइट मीन्स शांत, काइंडली वॉइस बहुत ही दयालुता पूर्वक आवाज़ थी, बट वन विद फर्मनेस, लेकिन थोड़ी सी वह आवाज़ अडिग भी थी, यानी मतलब उसमें एक दृढ़ता थी जब वह आवाज़ आ रही थी। ए वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक औरत खड़ी थी वहाँ पर, जो दरवाज़ा था उस रास्ते में एक औरत खड़ी थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और जो शेरी था, जो कि कुत्ता है, ये भी याद रखने वाली बात है कि भाई कुत्ते का नाम क्या था, शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। और जो शेरी था वह उस लेडी के मतलब आसपास, जैसे कुत्ते वो करते हैं ना, प्यार से रगड़ते हैं खुद को, रबिंग यानी रगड़ना, अगेंस्ट हर उसके आसपास रगड़ रहा था खुद को। शी वॉज यंग क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। शी वॉज यंग, वह जवान थी, क्वाइट प्रिटी और काफ़ी सुंदर, प्रिटी यानी सुंदर, दिखने में अच्छी, एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने रेड कलर की या लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, अब वह कहाँ तक गई, जहाँ पर वो आग जल रही थी। जैसे विदेशों में होते हैं दीवारों में आग, जैसे जैसे इसमें देखो, ये फोटो में यहाँ पे ये जो फायर प्लेस इस तरीके के होते हैं, ऐसे छोटी सी दीवार में एक घर सा बना हुआ होता है और ऊपर उसकी चिमनी होती है जो बाहर धुआं निकालती रहती है और यहाँ आग जलती रहती है। तो वह क्या करती है, शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, वह उस आग, जहाँ आग जल रही थी उस स्थान के पास जाती है। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और स्ट्रेटन का मतलब होता है संभालती है, अपने जो गहने उसने पहने हुए होते हैं उनको वहाँ पर संभालने लग जाती है। डाउन शेरी शी सेड, वह कहती है शेरी बैठ जाओ। एनी वन वुड थिंक आई वुड बीन अवे फॉर ए मंथ। फिर वह बोलती है कि एनी वन यानी कोई भी, ये नहीं, सब सोच रहे थे कि मैं दूर हूँ एक महीने के लिए वहाँ से। शी स्माइल्ड एट हॉरेस, स्माइल यानी मुस्कुराना, एट हॉरेस, वह हॉरेस की तरफ मुस्कुराई, एंड वेंट ऑन, और फिर चलने लगी। However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. वह कहती है यद्यपि, however यानी यद्यपि, I came back just in time, मैं बिल्कुल सही समय पर या जस्ट अभी आई हूँ या सही समय पर आई हूँ। though I didn't expect to meet a burglar, burglar का मतलब होता है सेंधमार, जैसा हम पहले भी बता चुके हैं। एक्सपेक्ट का मतलब आशा, वह कहती है कि मैंने आशा नहीं की थी कि मेरी मुलाकात, मीट यानी मुलाकात, एक सेंधमार से हो जाएगी। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरेस हैड सम होप, अब हॉरेस को थोड़ी सी आशा होती है, बिकॉज क्योंकि, शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, मतलब वह ऐसा लगता है जैसे, सीम्ड यानी प्रतीत होना, ऐसा प्रतीत होता है कि वह अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, मतलब उससे मिलकर थोड़ी सी खुश हुई, वह उससे मिलकर थोड़ी खुश लगी, किसको, हॉरेस को। तो हॉरेस को थोड़ी सी आशा हुई। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे। ही माइट अवॉइड ट्रबल, वह सोचता है कि हो सकता है मैं इस परेशानी से बच जाऊं। अवॉइड यानी बचना, बच निकलना, ट्रबल यानी परेशानी, तो वह सोचता है कि हो सकता है मैं इस परेशानी से बच के निकल जाऊं यदि वह ट्रीटेड यानी व्यवहार करे, हर उसके साथ द राइट वे, सही से। तो वो सोचता है हॉरेस कि हो सकता है मैं इस परेशानी से बच जाऊं अगर मैं इस महिला के साथ अच्छा से व्यवहार करूं।
ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। वह उत्तर देता है, रिप्लाई यानी उत्तर देना, कि आई डिडंट एक्सपेक्ट, मैंने आशा नहीं की थी, टू मीट वन ऑफ द फैमिली, कि यहाँ पर कोई भी घर का सदस्य मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसे तो ये पता था कि ये जो घर के सदस्य हैं वो लंदन गए हुए हैं, और जो वहाँ पर दो केयर टेकर रहते थे घर के, वो मूवी देखने गए हैं। शी नूडेड, अब उसने सिर हिलाया, नूडेड यानी सिर हिलाना, अब उसने सिर हिलाया। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। वह कहती है, हाँ मैंने देखा, वॉट क्या, एन इनकन्वीनियंस मतलब तुम्हें जो असुविधा हुई, इनकन्वीनियंस का मतलब असुविधा, हाँ मैंने तुम्हारी असुविधा को देखा, इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, जो कि तुम्हें मेरे मिलने से हुई है। वॉट आर यू डूइंग टू डू, वॉट आर यू गोइंग टू डू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हॉरेस सेड, हॉरेस ने कहा, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। हॉरेस बोलता है कि मेरा पहला विचार तो यह था कि मैं भाग जाऊं। ऑफ कोर्स, हाँ निश्चित रूप से, यू कुड डू दैट, तुम ऐसा कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। फिर वह कहती है कि अगर तुमने ऐसा क्या किया, क्या वह कहता है कि मेरी तो भागने की इच्छा हो रही है, तो वह कहती है अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी और उनको बता दूंगी तुम्हारे बारे में कि भाई मेरे घर में एक सेंधमार घुस गया है, एक चोर घुस गया है। दे वुड गेट यू एट वंस, एट वंस मतलब तुरंत ही, और वे तुम्हें तुरंत ही पकड़ लेंगे। हॉरेस सेड, हॉरेस कहता है, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। फिर हॉरेस बोलता है कि निश्चित रूप से मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो टेलीफोन है उसके तारों को काट दूंगा। एंड देन, और उसके बाद, ही हेजिटेटेड, हेजिटेटेड का मतलब होता है सकुचाना, फिर वह थोड़ा सा सकुचा जाता है, हिचकिचा जाता है। ए स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। फिर वह कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे कुछ समय के लिए। वह मतलब कुछ भी कर सकता है उसके साथ, या तो उसको बांध देगा, या उसका मुंह मुंह मतलब जैसे होता है ना, जैसे चोर करते हैं कि भाई पट्टी से मुंह ढक देते हैं, उस तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि वह कुछ समय के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। एंड ए फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और फिर कुछ घंटे मेरे लिए काफ़ी हैं, किसके लिए, ये वहाँ से भाग जाने के लिए। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी। फिर वह उसको बहुत ही गंभीरता से देखती है, लुक यानी देखना, सीरियसली यानी बहुत ही गंभीरता के साथ उसको देखती है। यू वुड हर्ट मी, फिर वह कहती है क्या तुम मुझे हर्ट करोगे या मुझे चोट पहुंचाओगे। हॉरेस पॉज्ड, अब हॉरेस रुक जाता है। एंड देन सेड, और फिर कहता है, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। फिर वह कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्राइटन यानी डराना, तो व्हेन आई सेड दैट, तब जब मैंने तुमसे ये कहा कि मेरे लिए ये कुछ समय ही काफ़ी रहेगा और हो सकता है कुछ समय के लिए तुम कुछ ना कर पाओ, तो मैं ये सब क्यों कह रहा था, तुम्हें डराने के लिए कह रहा था। यू डिडंट फ्राइटन मी, फिर वो लड़की कहती है कि तुम मुझे नहीं डरा सकते। हॉरेस सजेस्टेड, फिर हॉरेस उसको मतलब सलाह देता है, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। हॉरेस उसको सलाह देता है कि इट वुड बी नाइस मतलब यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इफ़ यू वुड फॉरगेट यदि तुम ये भूल जाओगी, दैट एवर सॉ मी कि तुमने कभी मुझे देखा है, लेट मी गो मुझे जाने दो। ये कौन कह रहा है, हॉरेस कह रहा है, किससे, उस लेडी से। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अचानक ही वो आवाज़, सडनली यानी अचानक, द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अचानक ही वह आवाज़ एकदम से तीखी हो जाती है, शार्प हो जाती है। वाई शुड आई, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम तो मुझे लूटने वाले थे, या तुम तो मुझे लूटने जा रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो, यदि मैंने तुम्हें जाने दिया या मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, फिर तुम क्या करोगे, किसी और व्यक्ति को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, सोसाइटी यानी समाज, प्रोटेक्टेड यानी बचाना या रक्षा करना, तो जो समाज है उसको तुम्हारे जैसे लोगों से रक्षा करनी चाहिए। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन सोसाइटी,
कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो कि थ्रेटन यानी डराना समाज, तो वो कहता है मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो समाज में किसी भी प्रकार का डर फैलाऊँ, या मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिससे समाज डरे। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी। मैं सिर्फ वहाँ से चोरी करता हूँ जहाँ लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न। स्टील यानी चोरी करना, रीज़न यानी कारण। मैं जो चोरी करता हूँ उसका एक बहुत ही अच्छा कारण है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन। और मुझे ये जो जेल वाला जो विचार होता है लोगों का कि भाई कोई चोरी करते हुए पकड़ लिया तो उसको जेल में डाल दिया, तो ये जो विचार है मुझे इससे घृणा होती है। हेट यानी घृणा, थॉट यानी विचार, प्रिजन मीन्स जेल। मुझे इस विचार से घृणा होती है कि लोग जेल में डाल देते हैं। शी लॉफ्ड, वह हंसी। एंड ही बेग्ड थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर। अब वह हंसती है तो वह सोचता है कि भाई अब मैंने इसको इस चीज़ के लिए मना लिया है। किस चीज़ के लिए? कि वह मुझे पुलिस में नहीं देगी। लुक, देखो, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। नो राइट यानी राइट यानी अधिकार, टू आस्क यानी पूछने का, यू तुमसे, फॉर एनीथिंग मतलब मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे कुछ भी पूछूं। बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं इस चीज़ के लिए डेस्परेट हूँ या मैं इस चीज़ से निराश हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रोमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसके बाद कभी भी इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करूँगा। अगेन यानी दोबारा से। आई रियली मीन इट, और मैं वास्तव में जो कह रहा हूँ वैसा ही सच में करूँगा। आई मीन इट का मतलब होता है वैसा ही करना जैसा हम कह रहे हैं, मतलब मेरा कहने का यही मतलब है। शी वॉन्ट साइलेंट, अब वह शांत थी। साइलेंट यानी शांत। वॉचिंग हिम क्लोजली, और उसको बहुत ही पास से देख रही थी या बहुत ही क्लोज होके देख रही थी। देन शी सेड, फिर वह बोली, यू आर रियली एफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन। फिर वह कहती है कि भाई यू आर रियली एफ्रेड, क्या तुम सच में डरते हो? टू गोइंग प्रिजन, जेल जाने से क्या तुम सच में डरते हो? आरंट यू, क्या या नहीं डरते हो या वास्तव में डरते हो? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, फिर वह उसके पास आती है अपना सिर हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, फिर वह कहती है कि मुझे हमेशा से ही, ऑलवेज यानी हमेशा, लाइक यानी पसंद करना, रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल मतलब गलत लोग उस मुझको शुरू से ही बहुत पसंद हैं। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स, वह एक सिल्वर बॉक्स उठाती है फ्रॉम द टेबल, टेबल पर से, एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और उसमें से एक सिगरेट को ले लेती है। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, ईगर यानी उत्सुक होता है, प्लीज यानी खुश करने के लिए, तो हॉरेस से उसको खुश करने के लिए बहुत ही उत्सुक होता है। एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, और फिर वह विचार करता है कि हो सकता है ये मेरी मदद कर दे। टुक ऑफ हिज ग्लव्स, अब वह अपनी जो ग्लव्स होते हैं उनको उतारता है। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, और उसको जो सिगरेट का जो लाइटर होता है उसको पकड़ा देता है। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, क्या तुम मुझे जाने दोगी? ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, अब वह अपना हाथ बढ़ाता है लाइटर उसको देने के लिए, उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसको लाइटर देता है। और क्या कहता है, क्या तुम मुझे जाने दोगी? फिर वह लड़की बोलती है, यस, हाँ, बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी, लेकिन सिर्फ कब? जब तुम कुछ करो मेरे लिए, या जो मैं तुमसे कहूँगी वैसा तुम करोगे तभी मैं तुमको जाने दूंगी। एनीथिंग यू से, तुम्हारे लिए कुछ भी, या जो तुम कह रहे हो ऐसा मैं करूँगा। फिर वो क्या कहता है, एनीथिंग यू से, जो तुम कह रही हो मैं वह ज़रूर करूँगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रोमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक। फिर वह कहती है कि बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, मतलब लंदन जाने से पहले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड, मैंने मेरे हस्बैंड से प्रॉमिस किया था या वादा किया था, टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक, तो जो मेरे गहने थे उनको बैंक में रखने का मैंने मेरे पति से वादा किया था। बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं उनको यहीं पर भूल गई। कहाँ? तिजोरी में, जिस तिजोरी को हॉरेस तोड़ने के लिए आया था। आई वॉन्ट टू वियर देम टू ए पार्टी टू नाइट, अब मैं उन्हें एक पार्टी में पहन के जाना चाहती हूँ जो कि आज रात ही है। टू नाइट यानी आज रात। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं नीचे आई थी उनको वापस लेने के लिए। बट लेकिन हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, फिर वह खुद ही आगे से ही बोला
और तुम भूल गई हो नंबर, उस तिजोरी को खोलने का तुम नंबर भूल गई हो। हैवंट यू, क्या तुम सचमुच में ही भूल गई हो। यस, हाँ, रिप्लाइड द यंग लेडी। फिर उस यंग लेडी ने ये जवाब दिया, रिप्लाई यानी जवाब देना। बट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। फिर वह कहता है कि अब तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो और तुम्हारे पास होंगे तुम्हारे गहने 1 घंटे में, एन आवर यानी 1 घंटे में। तो जो अब तुम ये मुझ पर छोड़ दो कि तुम्हारे जो गहने हैं वह मैं तुम्हें 1 घंटे में दे दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तुम्हारी तिजोरी तोड़नी होगी। डोंट वरी अबाउट दैट, तुम उसके लिए चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर ए मंथ, जो मेरे पति हैं वो यहाँ पर 1 महीने के लिए नहीं है। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, मेंडेड यानी मरम्मत करवाना, और मैं इस जो तिजोरी है इसकी उनके आने से पहले मरम्मत करवा दूंगी। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटे के अंदर ही हॉरेस ने क्या किया, उस तिजोरी को खोल दिया। गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, फिर उसने उनको उस लड़की को वो गहने दे दिए। एंड गॉन हैप्पीली अवे, और फिर वह वहाँ से खुशी खुशी चला गया। हैप्पीली यानी खुशी खुशी, अवे यानी जाना, वहाँ से गॉन हैप्पीली अवे, और वह वहाँ से चला गया। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, जो उसने प्रॉमिस किया था कि अब वह चोरी नहीं करेगा, उस दिन को बीते हुए 2 दिन हो गए थे, मतलब 2 दिन हो गए थे उसको वहाँ से आए हुए। कहाँ से, वो जो उसने सेफ तोड़ी सी उसके बाद 2 दिन हो गए थे, और उसने प्रॉमिस किया था कि अब वह चोरी नहीं करेगा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, और तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर यद्यपि, ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वॉन्टेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। हाउएवर यद्यपि, ही थॉट वह सोचता था, ऑफ द बुक्स उन किताबों के बारे में, ही वॉन्टेड जिन्हें वह चाहता था, एंड ही न्यू और वह जानता है, ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, अब उन किताबों के लिए उसको क्या है, किसी दूसरी तिजोरी के बारे में सोचना होगा। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, अब उसको कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला इस जो प्लान था उसका, जो उस पे बिगिन यानी शुरू करने के लिए अब उसको मौका ही नहीं मिला। बाय नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, बाय नून यानी दोपहर में ही एक पुलिस वाले व्यक्ति ने उसको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट यानी गिरफ्तार करना। फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द शॉर्टओवर ग्रेंज, कि भाई तुमने चोरी की है किसमें, शॉर्टओवर ग्रेंज में, यानी उसी घर में चोरी के लिए उसको पुलिस वाले ने दोपहर में आकर गिरफ्तार कर लिया। हिज फिंगरप्रिंट्स वॉज हिज फिंगरप्रिंट्स, उसके जो उंगलियों के निशान थे, फॉर हैड ओपन द सेफ, मतलब किस कहाँ पे थे, फॉर ही हैड ओपन द सेफ, कि जो कहाँ पर थे, जहाँ पर उसने उस तिजोरी को खोला था, विदाउट ग्लव्स, बिना ग्लव्स के, क्योंकि उसने क्या है, जब उसको सिगरेट की वो पीने की इच्छुक हुई वो लेडी, तब उसके अपने ही हाथों से उसको सिगरेट पीने के लिए लाइटर भी दिया, और जब उसने तिजोरी खोली थी वह भी बिना ग्लव्स के ही खोली थी, मतलब एक विश्वास में आ गया था वो। और उन सारी चीज़ों पर क्या है, उसके फिंगरप्रिंट्स थे, वर ऑल ओवर द रूम, और पूरे कमरे में उसके फिंगरप्रिंट्स थे। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, मतलब और किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया कि भाई उसने यह सब, जो वहाँ का मालिक था, ओनर यानी मालिक था, उस मालिक की पत्नी के कहने पर उसने ये सब किया है। हाउ हैड आस्क हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर, मतलब इसमें वो कहना चाह रहा है कि भाई उसका किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि ये जो तिजोरी तोड़ी थी या यह जो सब कुछ हुआ था वह उस घर की मालकिन के कहने पर ही हुआ था। द वाइफ हर सेल्फ ए ग्रे हेयर्ड शार्प टंग वुमेन ऑफ 60, अब इसमें यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है कि वो जो घर है शॉर्ट ओवर ग्रेंज, वहाँ की जो मालकिन है वह कौन है, एक 60 वर्ष की औरत, जो कि जिसके बाल सफ़ेद हैं और जो शार्प टंग यानी एक बहुत ही तेज या तीखी आवाज़ वाली एक महिला है। सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, और वह क्या कहती है, यह कहानी तो बेवकूफ़ी भरी है। क्यों, क्योंकि वह जब चोरी करने गया था तो उसको जो महिला मिली थी वो एक यंग और ब्यूटीफुल महिला थी, जबकि वास्तविक जो शॉर्ट ओवर ग्रेंज घर की जो रियल मालकिन है वो कौन है, एक 60 साल की बुढ़ी औरत है जिसके बाल सफ़ेद हैं और जो कि एक तीखी आवाज़ वाली औरत है।
हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रेजेंट। और उस दिन के बाद से जो हॉरेस था वह असिस्टेंट लाइब्रेरियन था, कहाँ पर? जेल में। ही ऑफन थिंक ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। ही ऑफन, वह अभी भी, ऑफन का मतलब होता है अभी भी, थिंक्स यानी सोचता है, ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी, उस सुंदर या आकर्षक, चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक, क्लेवर यंग लेडी, उस चालाक सुंदर लड़की औरत के बारे में, जो हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन, सेम प्रोफेशन यानी वह भी चोर थी, क्योंकि वह भी चोरी करने गया था वहां पर, हॉरेस भी, और उसको जो वहां महिला मिली थी वह भी सेम प्रोफेशन में थी। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई सेम प्रोफेशन क्या था उनका? चोरी करना। एज ही वॉज, जिसमें वह स्वयं था। एंड हु वॉज ट्रिक्ड हिम, और उसने उसने क्या किया? उसको ट्रिक किया, ट्रिक यानी उसको फंसा दिया, उस यंग लेडी ने उसको फंसा दिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, वह बहुत ही क्रोधित हो जाता था जब कोई भी उससे यह कहता था कि ऑनर अमंग थीव्स, के चोरों के बीच में भी एक सम्मान होना चाहिए। तो इसमें क्या ट्विस्ट आया कि जो उसको वहाँ औरत मिली थी वह वास्तव में खुद भी एक चोर थी, उस घर की मालकिन नहीं थी। उस घर की मालकिन कौन थी? एक 60 साल की बुढ़ी औरत थी। और उस महिला ने हॉरेस को बेवकूफ़ बनाकर उसी से सेफ खुलवाई, उसका उसी से गहने लिए और गहने लेकर चली गई, और जिसका आज तक कोई पता नहीं चला कि वह महिला कौन थी। और इस सब में कौन फंस गया? हॉरेस फंस गया था। अब हम देख लेते हैं, अब तक हमने जो चैप्टर पढ़ा, आज जो पढ़ा है, इसके हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। फर्मनेस, अडिग, प्रेटी, सुंदर, ऑर्नामेंट, गहने, क्वाइट, शांत, यहाँ गहने, गहने, क्वाइट, शांत, हाउएवर, तथापि, अम्यूज्ड, खुश, ट्रीटेड, व्यवहार, एक्सपेक्ट, उम्मीद या आशा, नूडेड, सिर हिलाना, इनकन्वीनियंस, असुविधा, एट वंस, तुरंत, हेजिटेटेड, हिचकिचाना, हर्ट, नुकसान पहुंचाना, पॉज, रुकना, फ्राइटन, डराना, शार्प, तीखी या तीखा, प्रोटेक्टेड, सुरक्षित रखना, थ्रेटन, डराना, हेट, नफरत, परसुएडेड, मनाना, डेस्परेट, निराश, एफ्रेड, डर, ईगर, उत्सुक, मैंडेड, मरम्मत, बिगिन, शुरू करना, शार्प टंग, तेज जुबान वाली औरत या तेज आवाज वाली औरत, चार्मिंग, रोचक या सुंदर, ट्रिक यानी फंसाना। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, क्वेरी के लिए कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरी सारी नोटिफिकेशंस आप तक मिलेंगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।